मेरी सारी इच्छाएं पूरी होती थी। खास तौर पर जो मेरे पापा, जिनको हम बाबूजी कहते हैं, उन्होंने लड़की और लड़के में कभी भेद नहीं किया। नमस्कार, मैं ऋषभ राज पाठक आपका लीड लैब के मंच से स्वागत करता हूं। जिस तरीके से हम विभिन्न क्षेत्रों के दिग्गजों से आपको मिलाते हैं, उसी तरीके से आज समाज सेवा के क्षेत्र से रजनी गट्टानी मैडम ने हमको ज्वाइन किया है। मैम, आपका लीड लैब के मंच पर स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार कि आपने मुझे इस योग्य समझा कि मैं यहाँ आकर और कुछ बोल सकूं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद लीड लैब का। मैम, जैसे कि आपका जो क्षेत्र है वो समाज सेवा का है, तो हमारा पहला क्वेश्चन आपके बचपन से शुरू होता है कि आपका सफ़र किस तरीके से शुरू हुआ और किस प्रकार से आप समाज सेवा के क्षेत्र में आए। देखिए, बचपन की यादें तो सभी के साथ रहती। मेरा बचपन बहुत अच्छी तरीके से, बहुत खुशहाल तरीके से बीता। मुझे ऐसे कोई भी प्रॉब्लम बचपन में नहीं आई। मेरी सारी इच्छाएं पूरी होती थी। खास तौर पर जो मेरे पापा, जिनको हम बाबूजी कहते हैं, उन्होंने लड़की और लड़के में कभी भेद नहीं किया। हम 4 भाई बहन थे, लेकिन हमको कभी ऐसा लगा नहीं कि मैं लड़की हूँ या मेरी सिस्टर लड़की है तो हमें किसी कम रूप में आंका जा रहा। तो बचपन बहुत ही अच्छी तरीके से बीता। मैम, बचपन आपका बहुत अच्छे तरीके से बीता और आपने उसको याद भी किया। आप समाज सेवा के क्षेत्र में आपको आने की प्रेरणा कहाँ से मिली? देखिए, सामाजिक कार्यों में रुचि तो शुरू से ही थी। किसी को दुखी देखकर मन एकदम दुखित होता था, लेकिन अगर आप कहें सही प्रेरणा तो मुझे मेरे हस्बैंड से मिली। मैं आपको मेरी लाइफ का एक पॉइंट बताना चाहती हूँ कि मैं पढ़ लिख कर कुछ अच्छे से बहुत बड़ा जॉब करना चाहती थी और आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन कुछ कारण से मेरी शादी भी जल्दी हो गई और आफ्टर मैरिज मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। और उस समय की ऐसी बात थी कि होशंगाबाद, हम लोग पिपरिया रहते थे, होशंगाबाद से अप डाउन करने का, आगे पढ़ने का जो चांस था वो मैंने नहीं किया, क्योंकि बहुत लंबा जाना आना था। तो मेरी पढ़ाई ग्रेजुएशन तक ही रही, यही कहना चाहूँ। मैम, आप समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। अभी का जो समय है वो कहीं ना कहीं स्वार्थ का समय हम लोग जिसको बोलते हैं। जी, बराबर। हर कोई व्यक्ति सिर्फ अपने लिए जीना चाह रहा है। जी। तो आपको उस समाज सेवा के लिए ऊर्जा कहाँ से मिल पाती है? देखिए, जब मैंने आपको बोला ना मैं कुछ बहुत बड़ा करना चाहती थी, लेकिन जब मैं थोड़ी सी हताश हो गई तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि समाज सेवा एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ तुम आगे बढ़ सकते हो और आगे बढ़ के अपनी हर इच्छाएं पूरी कर सकते हो। तो जिस समय से मैंने समाज सेवा में कदम रखा, आज मुझे 35 साल हो गए हैं, उसके बाद मैंने कभी पलट के नहीं देखा और कभी ये भी नहीं सोचा कि मुझे लाइफ में यहाँ नहीं पहुँची या मैंने कुछ नहीं किया। मैं बहुत संतुष्ट हूँ अपने काम से और अपने उससे। आज जो कुछ भी मुझे सामाजिक रूप से जो पहचान मिली है, रजनी गट्टानी करके मुझे सारे लोग जानते हैं। मैम, समाज सेवा जो एक क्षेत्र है वो चुनौतीपूर्ण क्षेत्र है जी। कोई ऐसी चुनौती आपके जीवन की जो आप साझा करना चाहें, जिसको जब आपने सामना करा तो वहाँ आप हताश भी हुए? देखिए, जीवन का नाम ही चुनौती है। ऐसे लाइफ में मोमेंट्स आते हैं, लेकिन अगर हम उस समय अपना आपा खो देते हैं या हम ध्यान नहीं रखते किसी चीज़ का, तो मैं मानती हूँ समाज सेवा करना व्यर्थ है, क्योंकि उस समय आपको हिम्मत से काम लेकर हर चुनौती को सामना करना है। आए भी है, ऐसा समय भी आया है ना। और दूसरी बात, मैंने कभी किसी की परवाह नहीं की। बहुत से लोगों ने कहा, अरे क्या रखा है सामाजिक क्षेत्र में, क्या है, जाओ फ़ोटो खिंचवाओ आ जाओ। लेकिन मैं इस बात को नहीं मानती हूँ। मैं ये मानती हूँ कि आप नीचे के लेवल से अगर सेवा करते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलती है। हाँ मैम, अभी के समय में जो कि बहुत व्यस्तता वाला समय है, जी जी, उस समय में कोई अगर समाज सेवा करना चाहता है जी, तो वो किस तरीके से अपने डेली रूटीन वर्क के साथ कर सकता है? देखिए, समाज सेवा करने के लिए हमारे अंदर भावना होना चाहिए।
है ना, एक सोशल वर्क करने की भावना होना चाहिए। आजकल आप देखते हैं जो बच्चे पढ़ रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, उनके पास इतना समय नहीं होता, क्योंकि जो आजकल समय है 9 बजे से लेकर रात में 9 बजे तक, तो उसमें काफ़ी कठिनाइयाँ आती है। लेकिन अगर आप चाहो तो किसी भी लेवल से समाज सेवा शुरू कर सकते हो, और उसके लिए कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है। आप कभी भी, आपको मन में होना चाहिए कि आप समझ, जैसे मैं आपको कहना चाहूँगी, मेरा बेटा है, मैंने अपने जीवन को जो मैं नहीं कर पाई वो मैंने अपने बच्चों में उतारा। मेरे बच्चे जो शिक्षा में और इसमें आगे बढ़े, आज मुझे इतनी खुशी है। मेरा बेटा जो है सुपर स्पेशलिस्ट रूमेटोलॉजिस्ट है, डॉक्टर अतुल गट्टानी, जो बॉम्बे में है, और मेरी बेटी जो है MBA करके आदित्य बिरला कंपनी में जॉब करती है। तो मुझे बहुत गर्व है अपने बच्चों पर कि जो मैं नहीं कर पाई, उन बच्चों ने मेरे सपनों को पूरा किया। मैम, आपने एक समाज सेवी, एक वरिष्ठ समाज सेवी की जो छवि बुरहानपुर शहर में बनाई है जी, ये सफलता का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? सफलता का श्रेय तो पति और परिवार को ही जाता है, क्योंकि आप देखिए, अगर घर से ही आपको मौका नहीं मिलता है और घर से ही टीका टिप्पणी शुरू हो जाती है, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। बाद में जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, फ्रेंड सर्कल, सारे जो समाज सेवी, सभी का बहुत कोऑपरेशन मिला। और दूसरी बात यह है कि जहाँ भी हम मीटिंग्स वगैरह होती, कलेक्टर मैडम के साथ वगैरह, सभी जगह मैं जाती हूँ, और काफ़ी अच्छे हमारे संबंध बन चुके हैं। जी मैम। मैम, एक छोटा सा मैसेज देश के युवाओं के लिए। देखिए, देश के जो युवा हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं समाज सेवा की भावना है, लेकिन क्या होता है कि समय अभाव के कारण वो कर नहीं पाते। अगर बच्चे चाहे तो ज़रूर समाज सेवा कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको मेरे बेटे की बात की, उसको मैंने यही कहा कि बेटा, कुछ तो भी अपने को करना चाहिए। आज वो मेरे पद चिन्हों पर चलकर एक दिन मिशनरी हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं निःशुल्क प्रदान करता है, और ऐसा कोई गरीब व्यक्ति जो फीस नहीं भर सकता या दवाइयों का वो पैसा अफोर्ड नहीं कर सकता, उसके लिए भी वो सेवा करता है, उसकी निःशुल्क जांच कर उसको दवाइयाँ देते हैं। तो मैं ये सोचती हूँ कि छोटे छोटे कदमों से ही आगे बढ़ा जा सकता है। मेरी बेटी भी काफ़ी सोशल है, और मुझे बहुत गर्व है अपने बच्चों पर, और मेरे पति को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने हर क्षेत्र में मुझे आगे बढ़ाया। आज उनकी वजह से मैं इस मंच पर आपके सामने हूँ। मीन्स कि मैम, आप तो समाज सेवा कर ही रहे हैं, साथ में बच्चों को भी ये शिक्षा दी आपने कि वो अपने स्तर पे समाज सेवा जिस प्रकार भी कर सकते हैं वो करें। जी। अब आपने जो लीड लैब के मंच के जितने भी सवाल थे, सबका जवाब आपने बड़े बखूबी तरीके से दिया। अंतिम सवाल मेरा ये रहेगा कि लीड लैब के मंच पर आके आपका अनुभव कैसा रहा? देखिए, जब आपका फ़ोन मुझे आया तो मैं इतना नहीं जानती थी, लेकिन जब मैंने पूछा कि आपने किस रूप में मुझे मतलब इनवाइट कर रहे हैं, तब बताया था कि लीड लैब ये माध्यम है जहाँ सोशल वर्कर को, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि इस मंच से कि आप सामाजिक लोगों की जो छवि सामने ला रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत लाभदायी होगी, क्योंकि सामाजिक क्षेत्र को हर व्यक्ति उस नज़र से नहीं देखता जिससे हम चाहते हैं कि समाज सेवा क्या है। उसके मायने ऐसे हैं कि जो निचले तबके से लेकर आप उस व्यक्ति तक पहुंच सके और उसकी सही मायनों में सेवा कर सके, वही सच्ची समाज सेवा है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके मंच पे अभी मैं आप चाहूँगी कि अगर कोई भी सेवा का या कोई भी और भी अवसर मुझे मिलेगा तो मैं आपके सामने निश्चित रूप से उपस्थित रहूँगी। मैम, हमारी टीम को विश्वास है कि इस साक्षात्कार के बाद, इस इंटरव्यू के बाद हमारे जो भी दर्शक है वो अपने स्तर पे जिस प्रकार से समाज सेवा करना चाहे वो करेंगे। और इसी मैसेज के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।